आप सुन रहे हैं तिस्सा गोई पर रांगे राघव की कहानी। गदल। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बनके न खा गई। निपुते। डोडी बैठा न रह सका। बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है, निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है, मैया है, कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख। स्त्री ने फुफकारा, कढ़ी खाए, तेरी सींग पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आसर तो नहीं हूं। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है? होश में आ। वो आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर-उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध, छप्पर के नीचे लगा बरांडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वही बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ, निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। ये सब तैने किया है, देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं। गदल ने कहा, खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले। खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह, अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे, अब लौहरों की बैयर आई हैं, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले, परमेसुरी, जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी, जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तराउ पर की 2 बहिनें थीं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमश झाज और विश्वारा गांवों में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लौहरे गूजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता, वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था। और फिर खारी गूजर अपने को लौहरों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी, उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाली की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पाव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी? गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वही पड़ी थी। डोडी वही बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल, क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई, वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी, तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था न? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई,
अब उसे खसम की क्या जरूरत है? पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई, तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ? नहीं, गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई। पर जब मालिक ही न रहा, तो काहे को हड़कंप उठाऊं? ये लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मानुष है। तेरी मायामता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो, ऐसी बांदी नहीं हूं कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी, तब सोचा। तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे, कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों तो? गदल, मैं बूढ़ा हूँ। डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे, शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना? अरे चल रहने दे। गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे? तू नहीं था कारज में उनके क्या? मेरे ससुर मरे थे, तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया, 2 बेटे। यही भैया है, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कही के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हठात डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वो उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला। गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना? मर्द है, इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू, वह रुकी, मर्द है। अरे कोई बैयर से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता, तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी? डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी। रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो, जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सक्का गई। मौनी उठा ही था। भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ये कहती रही, कमाई शामिल करो। मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले।
मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया, देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी न समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी। समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मट्टी खाके ही जना था। हाँ, अरी तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछ, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों। तुझे क्या? गदल ने निकालकर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जिठानी। क्यों आया है तू? ये बता। गदल झल्लाई। दन धरवाने आया हूँ, अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वही रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटाडोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर? देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआ तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूँ। तुम भोले भाले ठहरे, तिर्याचरित्र तुम क्या जानो? धंधा है ये भी अब कहेगी, फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पाव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़कर बातें मत हाक, समझ ले घर में बहू बनकर रहा। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, बालम। गदल ने मुस्कराकर कहा, तब से मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताओ तुझे। वो सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हे, डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिमन कढ़ेरा कहता था, तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया, ये सच है? हाँ, बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था, बेटा। और कस्बे से घी कटो क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा, नहीं है। वह बोला, लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते, बेटा। डोडी ने कहा, बौहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं। सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहा, डोडी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास। अपनी माँ के पास? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूंगा मैं? पर बेटा, तू न कह, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा।
जब तक मर्द जीता है, लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है, तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है, काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा, यहाँ तो तूने बताया ही नहीं। बताना, दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो वह ये बता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फेर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वो सचमुच रूठ कर ही गई है, और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया, जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागूं, पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे, वो वहां ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले आओ। रात बढ़ रही है, बहू ने कहा, और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा, तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे, सोच तो, बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था, या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम-गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है। मौनी ने खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या? मेरी भी तो घलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न होते हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मौना हंसा। बोला, यो कह, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे, इस बखत कहाँ चला? जरूरी काम है। मौनी। उत्तर मिला, पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना। उसी के गांव का तो था, घोटिया मैना का चंदा गिर्राज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे, तो रात को जा रहा है? मौनी ने कहा, ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज। काकी। गिर्राज ने कहा, सच। मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था, काकी। बेचारा, बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वो आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना? देवर? अब तो वो तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी हंसी।
देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रूखाई दिखाता तो क्या ये पाव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते वो कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे, मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी। रहूंगी, नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गूजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है? 2 जून रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार, भीतर पाव न धरियो। क्यों लौट आई है, बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे, मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना, इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। ये कहो, मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोककर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका। तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था? यूं न कहोगे, बेटों ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गरजा, कायर? हम कायर? तू सिंघनी? हाँ मैं सिंघनी। गदल तड़पी। बोल, तुझमें है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा, बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सक्का गया। बोला, पुलिस। गदल ने सीना ठोंकर कहा, बस, लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डूबो ही दी, सारी गुजरात की डूब गई। माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है न, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिर्राज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वो इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिर्राज तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मौनी नहीं।
दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पानते बैठती, जीमती, उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वो निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी। औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा। बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है, दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक्का गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो, कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ, दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षणभर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब? अब बिरादरी को उठा दें? दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों है? वे तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है। चली जाएगी? आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीसे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो। तुम धर्म छीन लो, तो हमें जीना हराम है। गदल के पाँव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांते और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण, जल्दी कर। एक पांत बची है न? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था। याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यभरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं, निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है? निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वो पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है। गिनकर हम नहीं खिलाते, दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा। फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे। गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक के लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी। और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाय धाय की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है,
खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाय-धाय हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वो उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहुबच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। और तू? मेरी फिक्र छोड़। मैं देख रही हूँ। तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं? हुजूर, एक सिपाही ने कहा, ये औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कराई और धीरे से कहा, कारज हो गया, दरोगा जी। आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। आप सुन रहे थे रांगे राघव की कहानी गदल।